हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुधांशु शेखर। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अध्ययन मिरर के इस प्लेटफॉर्म पर। हमारा आज का विषय है बाल मनोविज्ञान। आज के वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे। अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो। और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो सफल अधिगम के लिए ये चारों ऑप्शंस, ये ऊपर के तीन ऑप्शंस ए, बी और सी, ये तीनों ही जरूरी हैं। छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, यानी कि पढ़ाई आपकी रुचिकर और मनोरंजक हो, यानी कि पढ़ाई बोरिंग ना हो जिससे कि बच्चे ऊब ना जाएं। और अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, अध्यापक को उस सब्जेक्ट की पूरी कमांड होनी चाहिए। तो यानी कि ये सारे ऑप्शंस जरूरी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए। तो किसी पाठ को पढ़ाने के लिए जितने भी चरण होते हैं उनके बारे में आप लोगों ने थ्योरी क्लासेस में पढ़ा ही होगा। तो उसमें से ये 3 चरण दिए हुए हैं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कहा जा रहा है कि किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए। प्रस्तावना चरण में, पुनरावृत्ति चरण में, विकास चरण में, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकास चरण में, यानी कि किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न विकास चरण में पूछने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कथन सत्य नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। शिक्षण एक कला है, पूछा जा रहा है कि कथन सत्य नहीं है। शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो शिक्षण एक कला है, ये सत्य बात है, दिस इज एन आर्ट। और शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये गलत है, शिक्षक जन्मजात नहीं होते। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता। और ऑप्शन नंबर डी, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर है, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। यदि शिक्षक अपने पद की गरिमा के अनुरूप ना हो और अति गंभीर और दिखावापूर्ण हो, या इस अपने निजी जीवन कैसा भी हो इससे अंतर नहीं पड़ता, ये सारे ऑप्शंस यदि हम देखें तो ये परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। शिक्षक को उनकी पद के गरिमा के अनुरूप ही होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए। ऑप्शन नंबर सी, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे। और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों बातें सही है, यानी कि ये तीनों बातें उनमें होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा परफेक्ट आंसर है, ये सभी। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। या टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है। छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। तो यहाँ पर बोझ से कहने का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए, लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृहकार्य का बोझ और विद्यालय जाने का बोझ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट आंसर, गृहकार्य का बोझ नहीं होना चाहिए छोटे बच्चों पर। यदि उसे गृहकार्य का बोझ देंगे तो फिर वो पढ़ाई से उसका मन ऊब जाएगा, इसीलिए गृहकार्य का बोझ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीखने का मुख्य तत्व है। ऑप्शन नंबर ए, सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा और ये सभी।
तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए, अनुकूल परिवेश होना चाहिए और प्रेरणा भी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो और ये सभी। तो ये बिल्कुल सारी बातें सही है। छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता होना ही चाहिए, विभिन्न शिक्षण विधियों का भी ज्ञान हो, तभी वो पाठ योजना सही बना सकते हैं। शिक्षण सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ये सभी होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए वे अनुशासन मानने लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है। ऑप्शन नंबर सी उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। और ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो यहाँ पर छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है और उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। ये दोनों ही बातें उनमें देखी जा सकती हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, बी और सी दोनों। ठीक है। और यदि ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो वे अनुशासन मानने लगते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। छात्रों के आवेगों का यदि हम दमन करेंगे तो वो विद्रोह पे उतर जाएंगे, उन्हें विद्रोह की भावना पनपने लगेगी, वे अनुशासन नहीं मानेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? गणित शिक्षण के लिए कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए निरंतर गद्य रणनीति, निर्णय तालिका, एल्गोरिदम और स्व अन्वेषण रणनीति। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, एल्गोरिदम की रणनीति, ये सही होनी चाहिए गणित शिक्षण के लिए। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही चुनिंदा प्रश्नों के साथ। हम आपसे जो भी प्रश्न डिस्कस करते हैं, ये प्रश्न बहुत ही बारीकी से छांट कर निकाले गए प्रश्न हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से और परीक्षा पैटर्न में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके स्टडी के पश्चात ये प्रश्न छांटे जाते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखकर आप अपनी पढ़ाई का जायज़ा ले सकते हैं, उनका आकलन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखकर इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़कर कई विद्यार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे हैं। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।